स्वागत है दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल परीक्षा सर्कल पे। देखिए, हम लोगों ने इसके पहले उत्तर प्रदेश स्पेशल का 2 क्लास ले लिए। ठीक, बहुत बढ़िया से हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश की सीमाएँ किन किन राज्यों से टच होती है और कुछ उसके आगे की सामान्य जानकारी थी, उसके बारे में बढ़िया से पढ़ें। अब हम सोच रहे हैं कि इस उत्तर प्रदेश के बारे में जो बचा कुचा पार्ट रह गया है, आज इसको कंप्लीट कर देते हैं और इसके बाद हम इसका एक सिलेबस मोटा ओवरऑल एक बार देखेंगे कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है और कैसे कैसे स्ट्रेटेजी क्या है, उस पर चर्चा कर लेंगे। जैसे कि आने वाले समय में कई सारे एग्जाम हैं, जैसे आपका लेखपाल को हो गया, उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो गया और पीसीएस में हो गया। तो ये सब में उत्तर प्रदेश जो बनते हैं क्वेश्चंस, हम लोग पूरा A to Z उस पर चर्चा करेंगे। सिलेबस देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर सामान्य जानकारी, नदियाँ, झरने, पहाड़, पर्वत जो भी है उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा इसका करेंट अफेयर, योजनाएं कौन कौन सी सरकार चला रही है, किन किन देशों के साथ इसका समझौता हुआ है, सब देखेंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश स्पेशल से लेकर हमारा टारगेट रहेगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है जहाँ पर 20 नंबर से ऊपर क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर जैसे आपका हो गया उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में आ रहा है, ROR होगा, उसमें भी पूछा जाएगा यहाँ से सवाल। तो आज पहले जो बचा कुचा पार्ट है उसको ख़त्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था सबसे बड़ा जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। वैसे पहले क्लास में हम इस पर चर्चा किए थे, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। कोई बता देगा? तो देखिए, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। इसके बाद कौन सा है? सोनभद्र। इसकी सीमाएं टोटल 4 राज्यों से टच होती है। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सबसे छोटा जिला, स्टैटिक पॉइंट है, जितनी बार देखिएगा उतना अच्छा रहेगा। हापुड़। सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। उसके बाद गाजियाबाद, कहीं कहीं भदोही भी दिया रहता है। तो हापुड़, गाजियाबाद से टूट के ही हापुड़ बना है। फिर भदोही, अंतिम चौथा वाला शामली। 4 जिला बता दे रहे हैं, कारण क्या है ना, कई सारे पेपर आते हैं तो उसमें पहला वाला नाम ही नहीं देगा। सबसे छोटा जिला हापुड़ दिया नहीं, गाजियाबाद नहीं दिया, तो क्या करेंगे? भदोही मार देंगे। इसके अलावा क्या देता है? क्रम बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा क्रम कौन सा है? वहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इसको कई बार देखिए आप लोग, कई बार देखिए, याद करिए, याद करने का प्रयत्न करिए, रटने मतलब उंगली पे देखिए। पहला जिला कौन सा है सबसे बड़ा? लखीमपुर खीरी। दूसरा कौन सा है? सोनभद्र। सोनभद्र सबसे मतलब साउथ वाला है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब दक्षिण वाला सबसे कौन सा जिला है? तो सोनभद्र। फिर उसके बाद कौन सा है? हरदोई। पश्चिम में सबसे जिला कौन सा है पश्चिम का? शामली। और सबसे छोटा में चौथे नंबर पे शामली है। क्लियर? ये तीनों एक ही जगह है। ऊपर में जाएंगे तो 1 2 3 दिल्ली के आसपास, बाकी भदोही आपका वाराणसी के पास है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यदि सवाल बनता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा जिलों को टच करता है? उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा जिलों को करता है? हरदोई। ये हरदोई ही है जो कई सारे जिलों को टच करता है। क्लियर? गिन लेंगे अभी थोड़ा देर में, देखते हैं, लगभग 7 जिलों करता है। चलिए आइए अब थोड़ा लखनऊ के बारे में देखते हैं। लखनऊ राजधानी है, यहाँ से सवाल बनते हैं। तो लखनऊ की सीमाएं किन किन जिलों के साथ टच करती है? लखनऊ है, इसकी सीमाएं किन किन जिलों के साथ टच करती है? तो पहला तो हरदोई हो गया, हरदोई के साथ करती है। यहाँ पर सीतापुर, सीतापुर से सीता जी हो गई। हर से, हर मतलब हमारे हरि को हर बोलते हैं, तो हरि श्री कृष्ण, तो कहीं ना कहीं भगवान राम के मतलब भगवान विष्णु के अवतार है, भगवान विष्णु के अवतार राम भी थे। तो सीतापुर, हरदोई
यहाँ पर उन्ना हो जाएगा। जहाँ सीता जी हो, हरि हो, वहाँ पर उन्नति आएगा तो उन्ना हो गया। यहाँ पर रायबरेली, एक दो तीन चार, एक और बचा है, कोई बताए? सीतापुर हो गया, हरदोई हो गया, उन्नाव हो गया, रायबरेली, अब बाराबंकी। याद कर लीजिए इसको। कौन कौन से है सीमा, लखनऊ का सीमा किन किन जिलों के साथ टच होती है? सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, सीताजी से सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। याद रहेगा? थोड़ा सा दिक्कत होगा याद करने में, क्योंकि भाई स्टैटिक पॉइंट है। आप लोग सोचेंगे इस पर कोई ट्रिक हो या कुछ हो, तो बन जाएगा ट्रिक, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी इसको बता देते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा NCR, जो दिल्ली सटे हुए जो ज़िले हैं उनको मिला के NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन। उसी तरह उत्तर प्रदेश में एक योजना चल रहा है SCR, स्टेट कैपिटल रीजन। जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यह है स्टेट का राज्य राजधानी क्षेत्र। कौन कौन से जिलों को मिलाकर बनेगा? सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। इनको मिलाकर एक बड़ा से मतलब विकास करने का एक मॉडल बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश जो है भौगोलिक दृष्टि से कहाँ पर स्थित है, इसकी अवस्थिति देखते हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश, प्यारा उत्तर प्रदेश, गोंडवाना आइलैंड पर स्थित है। कहाँ स्थित है? गोंडवाना आइलैंड। अब ये क्या होता है? ज्योग्राफी में तो पढ़े होंगे, फिर भी बता देते हैं। ये पृथ्वी है, एक पृथ्वी है, ठीक। अच्छा, जब पृथ्वी पे जो महाद्वीप है, सब प्राचीन समय में बहुत हजारों साल पहले, लाखों साल, करोड़ों वर्ष पहले सब महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, ठीक। और इधर पूरा पानी भरा हुआ था। और सबसे पहले क्या था? ये आका गोला था। सबसे पहले आका गोला था। वेगनर के सिद्धांत के अनुसार, मेरा सब्जेक्ट नहीं है ज्योग्राफी, हम सिर्फ समझाने के लिए गोंडवाना लैंड है कहाँ पर। तो ये क्या था? एक सागर था, पूरा महासागर, एक महाद्वीप था। महाद्वीप का महाद्वीप बड़ा, सबसे बड़ा महाद्वीप था, ठीक ना, जिसको पेंजिया बोल देते हैं, पेंजिया महाद्वीप। जो महाद्वीप था पेंजिया, ये सागर जो था पैंथलासा। वेगनर के अनुसार इसमें विस्थापन होता है, टूटते हैं, कई सारे प्लेट बनते हैं, जिससे हमारे महाद्वीप बने हैं। तो जब ये दो भागों में टूटा, तो एक ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला, ठीक। जो ऊपर वाला था इसे हम लोग अंकारा लैंड, जिसे लॉरेशिया बोला जाता है, अंकारा लैंड या लॉरेशिया, इसे गोंडवाना लैंड है। इसी का हिस्सा भारत है। अब बीच में जो पानी भर गया है, अब खाली जगह था, पानी भर गया, इसे टेथिस सागर। बीच वाला जो खाली वाला हिस्सा था, खाली वाले हिस्सा में क्या हुआ? पानी भर गया, तो टेथिस सागर। ऊपर वाला अंकारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। जो हमारा उत्तर प्रदेश या भारत भी है, तो इस पे है। जब ये लड़ता है दोनों, ऊपर जाएगा, ये ऊपर लड़ेगा, तो इससे हिमालय का निर्माण हुआ है। सबसे नवीन पर्वत जो है वो हमारा हिमालय है, जिसका निर्माण अभी भी चल रहा है। इसमें कई सौ साल लगते हैं इन लोग को बढ़ने में, इसलिए कहा जाता है सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? हमारा हिमालय। तो याद रहेगा कहाँ पे स्थित है? गोंडवाना आइलैंड पे। उत्तर प्रदेश गोंडवाना आइलैंड पे स्थित है ना। चलिए, दूसरा क्या है? अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कितना है भाई साहब उत्तर प्रदेश का?
अक्षांशीय विस्तार देखते हैं उत्तर प्रदेश का 23 डिग्री 52 मिनट। कितना? 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट। इसका मतलब मिनट हुआ जो ऊपर पाई खींच रहे हैं। 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश कहाँ पर है? अक्षांश में 23 डिग्री 31 मिनट 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश पे यह स्थित है। अक्षांश मतलब समझ में आ रहा है ना? पृथ्वी जो होता है इसको कुछ लाइन में बांट दिया गया है, जैसे इस तरह से देशांतरी विस्तार, इसको देशांतरी कहते हैं, और जो बीच वाला गया है इस तरह से ये अक्षांशी होता है। इस पर अभी तो अक्षांशी बताएं, ऊपर वाला इस पर यहाँ पर है भारत, ठीक है ना। ये कर्क, मान लीजिए ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, तो भारत कहाँ पर है? कर्क रेखा पे। कहाँ पर? इस साइड में। क्लियर? तो अब देशांतरी विस्तार देखते हैं। देशांतरी विस्तार कितना है उत्तर प्रदेश का? 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट देशांतरीय, पूर्वी देशांतर, पूरब में ना पूर्वी देशांतर। तो देशांतरी विस्तार कितना है? 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े ना? मज़ा आ रहा है ना? नहीं मज़ा आएगा तो बताइएगा, आप लोग रिप्लाई करिएगा, हम उसको और इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे। थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना भी चाहिए, लेकिन ज़्यादा सीरियस भी नहीं ज़रूरी है। यहाँ पर आराम से देखते हुए बस, हाँ कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। आप लोग इसका इस चीज़ पे एकदम निश्चिंत रहिएगा, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। सवाल में जहाँ से सवाल बनेगा वहाँ से हम लोग खोद के पढ़ लेंगे। और फिर इसके बाद प्रैक्टिस सेट देखेंगे। प्रैक्टिस सेट में किस तरह से सवाल बना हुआ है, कैसे कैसे सवाल आते हैं, सब पर डीप डिस्कस होगा अच्छे से, क्योंकि समय है हम लोग के पास पर्याप्त। सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, कुछ छूटेगा नहीं। बस आप लोग थोड़ा सा एक मेहरबानी करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। थोड़ा लाइक वाइक बढ़ता है तो देखने में अच्छा लगता है ना, हौसला बढ़ता है कि हम भी और बढ़िया से पढ़ाई मेहनत करें। ठीक, और देखते हैं। अब देखते हैं हमारे राज्य के प्रतिनिधि, जैसे लोकसभा में, उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा में 403। पहले 404 था, एक एंग्लो इंडियन के लिए था, लेकिन वो हट गया है। आप लोग बता सकते हैं कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा उसको हटाया गया। बहुत अच्छा लगेगा 1 से 5 तक यदि आप लोग संविधान संशोधन लिख के कमेंट कर देंगे। तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में, सॉरी लोकसभा में इतने नहीं भाई साहब, क्या ही करती है। 80 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें। याद रखिएगा कितने हैं? 80। उत्तर प्रदेश में पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा में सीटें हैं। कितने? 80 सीटें। लोकसभा में 80 सीट, राज्यसभा में 31 सीट। विधानसभा, ऊपर हमको विधानसभा में 403 के चक्कर में लिख दिए थे, विधानसभा में 403। लोकसभा में कितनी सीट है? 80, राज्यसभा में 31, विधानसभा में 403 विधानसभा 403। एक है विधान परिषद, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? यहाँ पर 100। क्लियर? एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कहाँ पर उत्तर प्रदेश की स्थिति है। गोंडवाना लैंड, अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट। देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट। प्रतिनिधि कितने हैं? लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31, विधानसभा में 403 और विधान परिषद में 100। क्लियर?
इसके आगे हम लोग अभी देखते हैं क्या, इसको मिटा देते हैं पहले। साक्षरता दर देख लिया जाए, इसमें ख़त्म हो जाता तो ठीक रहता। 1 मिनट।